लगी है। इसीलिए देश में अब माहौल मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सोशल मीडिया पर अब नजर आ रहा है कि माहौल बदल रहा है। और अब तो कई सर्वे भी आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ही सर्वे आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए अलार्म की तरह है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दों से भागकर चुनाव जीत पाएगी बीजेपी। 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। क्या विपक्ष के आगे बेदम हो गई है मोदी सरकार? सवाल कई हैं, सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जरा ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों को। और साथ साथ ये देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत कुछ हलचल तेज है, संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक, लेकिन उसके बीच में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आया हुआ है, बंगाल और बिहार भी है। चर्चा चारों तरफ है, चर्चा देश की जनता की है, चर्चा देश में हो रहे जो उठ रहे तूफान की है। लेकिन संसद के अंदर जिस विषय में चर्चा होनी चाहिए, जो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए और मणिपुर पर बयान दीजिए, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्री जी हैं ना, वो आएंगे, बात करेंगे। इंग्लैंड के संसद में हम लोगों ने देख लिया जो बातें हुई, हमने अमेरिका में भी सुन लिया विदेश मंत्रालय जो कुछ कह रहा है, हम यूरोपियन यूनियन की संसद में भी प्रस्ताव पारित होते हुए देख लिए, हम तमाम दुनिया के अखबारों में, मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन हमारी संसद में इस पर बात नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी आ नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, आपने कहा कि गोदी मीडिया सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया है। अरे आपने नोट नहीं किया, गोदी मीडिया भी पलट रहा है। गोदी मीडिया के जो सबसे बड़े सिपहलदार थे, जो सबसे आगे की पंक्ति में रहते थे, वो भी अब कहने लगे हैं ये वेयर अबाउटी मत करो और जवाब दो, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वो भी समझ रहे हैं जमीन का स्पंदन, वो भी समझ रहे हैं जनता की आवाज। उनको भी लग रहा है जनता सिंहासन को डुला रही है और गोदी मीडिया भी पलट रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं मणिपुर के अंदर, पूरे विश्व में नहीं, हमारे हिंदू और सनातन धर्म का भी अपमान और हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। जिस धर्म की सनातन काल से इज्जत थी वो धर्म बदनाम हो रहा है। और मैं अगर घर का मुखिया हूं, राजीव जी आप कल्पना कीजिए, आपका ज्वाइंट फैमिली हो जिसमें 30-35 लोग हों और आप अपने परिवार के सबसे बड़े मुखिया हों, और आपके परिवार में झगड़ा हो रहा हो, चाचा और ताऊ के बीच में, पोतों के बीच में झगड़ा हो रहा हो, और सब कह रहे हो कि साहब कोई जो घर का मुखिया है वो आके जवाब दे और हमको सांत्वना दे और आश्वासन दे और उसके बाद हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो घर का मुखिया कह सकता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं दूसरे नंबर के आदमी को कहूंगा कि आप लोगों को समझाए, जबकि जनता ये मांग रही है कि प्रधानमंत्री बोलें। प्रधानमंत्री को बोलने में परेशानी क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर से बोल दें, जो गृह मंत्री उनको लिख के दें वो बोल दें, अपने मन की बात कर दें, जनता की बात न सुने। आपने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है राजीव जी, आग फैल रही है। मिजोरम के अंदर मैती समुदाय के लोगों को भगाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। नागालैंड के अंदर इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट जो म्यांमार से और चीन से जुड़ा हुआ है, भारत की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ गई है। इस समय प्रश्न जो है केवल गृह मंत्रालय का नहीं है, ये विदेश मंत्रालय का भी है और ये देश की आंतरिक सुरक्षा का भी है। प्रधानमंत्री को परेशानी क्या है? आए जवाब दें अगर उनको लगता है। और मैं देखिए राजीव जी एक प्रश्न पूछता हूं, प्रोफेसर हूं, उत्तर देने से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता है प्रश्न पूछने में, और ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। राजस्थान में जो घटना घटी, क्या उसमें 24 घंटे के अंदर दोषियों को नहीं पकड़ा गया? और क्या मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं, क्या जो 3 लोग पकड़े गए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे? क्या उनका बीजेपी से कोई संबंध था? जो वहां पे कन्हैया लाल की हत्या हुई थी
और जिन्होंने हत्या की थी क्या उनका बीजेपी से सदस्यता नहीं पाई गई थी, उन्होंने बीजेपी के लिए काम नहीं किया था? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। मणिपुर में जो दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत घटना घटित की है, जिन्होंने हमारे मनों को हिला दिया है, हमारी आत्मा को झंझोर दिया है, क्या यह सच है कि वो आरएसएस के सदस्य हैं? बता नहीं रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। और गृह मंत्रालय केवल यह बता दे कि राजस्थान में जिन्होंने घटनाएं की हैं क्या वो बीजेपी के सदस्य थे, और जो मणिपुर के अंदर घटनाएं की थी वो आरएसएस के सदस्य थे। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, और ये मत समझिए कुकी जो है वो क्रिश्चियन हैं, कुकी जो है वो आदिवासी हैं, और आदिवासी समाज के साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उनको अपमानित किया जा रहा है, दलितों को अपमानित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जा रहा है, आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के जंगल जमीन छीनकर अडानी जी को सौंपने का प्रयास हो रहा है। और आदिवासी बिरसा मुंडा की संतान है। जो राणा प्रताप थे उनको अगर किसी ने समर्थन दिया था, राणा प्रताप को समर्थन सबसे ज्यादा वहां की जनजातियों ने दिया था, आदिवासियों ने दिया था। और सबसे ज्यादा देशभक्त अगर कोई कौम हिंदुस्तान के अंदर है, जो देश के मूल नागरिक हैं, वो आदिवासी हैं। उनके साथ जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार ये लोग नियोजित रूप से कर रहे हैं, ये देश को बांट देंगे, देश को तोड़ देंगे। इन्होंने जो फसल 8 साल में बोई है वो फसल पकने लगी है, उसके असर दिखने लगे हैं, और देश का ये दुर्भाग्य है। इनकी ये जो फसल है इसको जड़ से काटना होगा। देश में फिर अमृत बोना होगा। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो हमारे आदर्श हैं महावीर के और बुद्ध के, वो फिर स्थापित करने होंगे। देश में शांति स्थापित करनी होगी। आदिवासियों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को सब सांत्वना देनी होगी, संवेदनाएं देनी होंगी, और देश को एकजुट करना होगा, वरना ये देश को अंग भंग कर देंगे, तोड़ देंगे। और ये मूर्ख नहीं समझ रहे ये देश के साथ क्या कर रहे हैं। जी, ये मूर्खता हो रही है, देश के साथ क्या कुछ हो रहा है ये नहीं समझ रहे हैं। यहां पर तो आज संसद के बाहर एक सांसद महोदय ने विपक्षी दलों को, विपक्षी दल के नेताओं को नामर्द तक कह दिया। यहां मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब बोलने वाला बयान ये दे रहा है तो हमारा काम है उन बयानों को आप तक पहुंचाना। तो ये बीजेपी के सांसद साहब हैं, दिल्ली के ही हैं, और आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। विपक्ष अगर सवाल करे, जवाब मांगे, तो फिर आप उसे नामर्द तक कह दीजिए। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए? क्या यहां भागने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश, उसके सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ लाने की कोशिश तो हो ही रही है। बहुत सही सवाल यहां अखिल स्वामी जी रख रहे थे, प्रोफेसर साहब, और उसमें भी कि जो कुछ हुआ राजस्थान में, क्या उसका उसी समय उस पर एक्शन नहीं हुआ? अब यहां तो यह बताया जा रहा है कि 6068 FIRs जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। 6068 FIR मणिपुर में दर्ज होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 7 रेप की जो आप बात कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में